गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो सूरज जी निकल चुके हैं, मेरे पिताजी। तो इनकी धूप की किरण जो है इतनी अच्छी लगती है सुबह सुबह की कच्ची धूप कहते हैं। गर्मी देती नहीं है, कुछ नहीं देती, बॉडी के लिए भी। सो ये तो रेगुलर की रूटीन है मेरी। आप लोग भी ऐसा करते हैं कि अगर हमारी चौखट को अगर आप लोग जितना खूबसूरत सजा के रखोगे, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है, आपको भी पता है नरसिम्हा भगवान का, क्योंकि उन्होंने चौखट पे ही बैठ के वध किया था। तो जितना चौखट को रखोगे, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अगर आप लोग अपनी साफ़ सफाई कर लेते हो घर की, तो बहुत अच्छा शुभ होता है। उससे इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। घर पे अल्पना दें। ऑलरेडी आप लोग बोलोगे ये क्या लगाया है, जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने लगाया है वो हल्दी है। इसमें हल्दी, दालचीनी का पाउडर, गोमूत्र, गंगा जल, रोज़ वाटर, इत्र, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पहले हल्दी का ये लेप लगाते हैं। इससे क्या होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी रहती है, अबंडेंस रहता है और इससे बरकत भी अच्छी होती है। घर में पैसे आते हैं, ठीक है। माता लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि लक्ष्मी अगर घर में आती है तो हमारे चौखट से ही आती है, राइट। तो इसके लिए आपको ये चौखट को साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद आप ऐसा लेप करने के बाद कुमकुम लगा दें, ऐसा रंगोली बनाएं। जितना हो सके फ्राइडे के दिन दालचीनी डालें। रोज़ अगर दालचीनी नहीं भी डालें तो फ्राइडे के दिन ज़रूर डालें, जो कि दालचीनी लक्ष्मी का रूप होता है। इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। और जब भी करें अपना क्या कहते हैं, तुलसी को भी सजाएं। तुलसी को भी हमेशा लेप करें, हल्दी से सजाएं तुलसी की तुलसी में ही माता लक्ष्मी का वास है, श्री हरि का वास है, आप लोग को पता ही है। तो इसके लिए कभी भी घर को साफ़ सुथरा जितना रखोगे आप, उतना अच्छा होता है। मैं कभी भी उठती हूँ सुबह सूरज निकलने से पहले, ज़्यादा से ज़्यादा कभी लेट भी हो जाए तो 8 बजे तक मेरा घर का काम हो जाता है नीट क्लीन। खाना वाना तो बना लेती, मैंने बना लिया ऑलरेडी प्रोटीन शेक। अब मैं चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा योगा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब फटाफट नहाएंगे, नहा के काम पे निकल जाएंगे। मिलते हैं फिर। हो गया दिमाग अभी सुबह सुबह ख़राब। मैं सोची थी वीडियो बनाऊंगी, पर ये हुआ नहीं मेरे से। क्यों नहीं हुआ, मतलब ये मेरा आईफोन जो है इसने अपनी औकात दिखा दी है। नाम को तो ये पैसे वाला है, बट ये बार बार वेरिफिकेशन ही फिक्स हो चुका है, हैंग हो चुका है। मैं साला इसको कर करके थक गई हूँ। ये कुछ नहीं हो रहा, वर्क ही नहीं कर रहा, ना स्क्रीन, ना टच, ना दिस एंड डैट। ये वॉल्यूम अप एंड डाउन कर करके ये दबा दबा के मेरी उंगलियाँ दर्द हो गई हैं, पर साला मेरा फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है। मैं कैसे घंटा ब्लॉगिंग करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार। और ये आईफोन तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा मेरा एंड्रॉयड का ये फ़ोन है, जो मैं ये सड़ा ओप्पो का यूज़ कर रही हूँ। वही सड़े फ़ोन से मैं पूरा ब्लॉगिंग कर देती हूँ, पर ये इससे जब करने जाती हूँ ये साला गड़बड़ हो गई है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऑफिस भी जाना है मुझे, और ये दे रहा है प्रॉब्लम। देखो ना, ये वर्क कर रहा है, ना स्क्रीन टच वर्क कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। मैं तो परेशान हो गई है भाई। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो रहा। ये टूई टाई कर लिया मैंने, सब कर लिया मैंने भाई। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं अब नहीं होऊंगा। ये अपडेट मांग रहा है, बट अपडेट तो मांग रहा है, ठीक है। 10 बज गए, देख लो। मेरा इसी के पीछे मैं अपने चक्कर में आज लेट हो गई। अब मेरा आ रहा है गुस्सा। अब मैं जा रही हूँ, इसलिए छोड़ो, भाड़ में जाए ये फ़ोन, भाड़ में जाए आईफोन। अब मैं पहले अपने काम पे निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं। मैं आधे घंटे से इसके पीछे लगी पड़ी हूँ, इसके पीछे काम करने में लगी पड़ी हूँ कि ये कैसे ठीक करूँ मैं, मुझे नहीं पता चल रहा। अब ये होगा नहीं, अब मैं इसकी वजह से लेट नहीं हो सकती। वैसे तो मेरा काम पास में ही है, पर ठीक है, 10:30 बजे खुल जाता है। तो मैं भी अभी निकल रही हूँ, नहाऊंगी। अब क्या करूँ, आप लोग मुझे बताओ, ऐसा अगर हो रहा है तो क्या करूँ मैं।
मैं इसको अब ठीक कराने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो रेडी तो हो चुकी हूँ और आज मैं लेट भी हो गई हूँ क्योंकि कि आप लोग को पता है मेरे तो मैं मोबाइल के चक्कर में बिजी हो गई थी और मेरा हाथ भी आज जल गया है। देख पा रहे हो आप, ये देखो मेरा ना यहाँ पे फुसका पड़ गया है, ये देखो लाल हो गया है, पता नहीं ये क्या हुआ। ऐसा जल जाएगा तो कैसे चलेगा बताओ, पूरा हाथ जल, ये इधर फुसका पड़ा है। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो आप लोग। सो मैं रेडी हो गई, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताओ जल्दी। और 10:30 बजे जाना था बट मैं थोड़ी लेट हुई हूँ, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हूँ। बाजू में जस्ट 800 मीटर्स है, दैट्स इट ऑफिस मेरा। तो अभी जाऊँगी ऑफिस में फटाफट, उसके बाद क्या कहते हैं अपना क्या काम है देखना है, आके फिर खाना बनाऊँगी। अभी मैंने जस्ट नाश्ता ही किया है कुछ की। अभी तो हाथ भी जल गया है, इसकी वजह से मुझे ना इतना बेचैनी हो रहा है। मैं बार बार दिखा रही हूँ, देख रहे हो लाल लाल वाइट वाइट, ये पूरा फुसका पड़ गया है। कैसे चल गया आप ये पूछोगे तो एक्चुअली मैं सुबह थोड़ा बाहर वो कर रही थी, मेरे पे कपूर होता है जो टिकी है वो साइड से लग गया तो वो जल गया है। अब वो कुछ पुट कर रहा है, चाहे जो भी हो XYZ जो भी हो रहा है। देखो टाइम तो नहीं हो रहा है, और रही बात सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि मेरी ऑफिस जो है मेरा घर के पास ही है, ज़्यादा दूर पे है नहीं, तो मुझे ये बेनिफिट हो जाता है। और रही बात देखो अपनी लाइफ में अगर मुझे कुछ बनना है तो सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर का भी काम है, बाहर का भी काम है, अपना मार्केट का भी काम होता है। जो अकेले रहते हैं ना, लिविंग अलोन, राइट, सो उन लोगों को पूछो क्या तकलीफ़ें होती है, कितना प्रॉब्लम होता है अकेले फेस करना। तो मुझे अकेले रहती हूँ मैं, मुझे पता है मुझे कैसा फील होता है, कैसा लगता है। सब कुछ खुद ही करो, कोई हालचाल पूछने के लिए भी घर पे नहीं होता है। खुद से आओ। एक मेरा बच्चा है ये शैडो, उतना ही है, उसको भी छोड़ के जाती हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो में शेयर भी किया कि मेरे जाने के बाद वो क्या करता है। वो चुपचाप बैठा रहता है, वो भी बेड पे भी जाके सोता नहीं है, वो खाली मेरे लिए डोर के पास ही वेट करता है। जब मैं आऊँगी कब वो आएगी, कब मैं उसको देखूँगा, कब मैं खाना देगी, कब मुझसे बात करेगी। तो वो बच्चा है, वो बोल तो सकता नहीं है, बट अकेले बैठा रहता है, क्या कर सकते हैं ना। ठीक से नींद तो हो रही है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं लाइव नहीं आ रही इसके लिए अच्छी से नींद हो रही है, बिकॉज लाइव आऊँगी तो फिर लेट हो जाता, फिर नींद पूरी ठीक से होती नहीं, चिड़चिड़ापन रहता है ना, डार्क सर्कल पड़ जाते। अभी बहुत ठीक है, माइंड एकदम रिलीफ है। बस महाकाल कुछ कर दें लाइफ में मेरे, तो बस ठीक है, इतना ही। आई होप आप लोग को ज़्यादा ना पका के अभी लाइव एंड करती हूँ, निकलना है अब। और मुझे फेसबुक पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें।